जी अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3। इसकी आउटलाइन है, इसमें हमने देखना है कि सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करके डायोड किस तरह बनता है, फिर डायोड की बाइसिंग क्या होती है, बाइसिंग करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और बाइसिंग की जो दो टाइप्स हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, इन दोनों को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। जी, अब डायोड क्या होता है? डायोड हमारे पास एक स्मॉल पीस होता है सेमीकंडक्टर का, ठीक है, जिसमें हाफ पोर्शन जौन सा है वो डॉप्ड हुआ होता है पी रीजन का, और हाफ रीजन जौन सा है वो डॉप्ड हुआ होता है एन रीजन का। और इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में पीएन जंक्शन होता है प्लस डिप्लेशन रीजन होता है। मैं यहाँ पे आपको फ़र्क बताता चलूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन एंड डिप्लेशन रीजन। ये जो येलो कलर से एक लाइन शो की हुई है, ये जो बाउंड्री शो की गई है, ये बेसिकली इन दोनों मटेरियल्स के दरमियान जंक्शन है। और ये जो रीजन है, ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल जिसमें ब्लैक कलर से इसको शो किया हुआ है, और ये पी लाइन से इस तरफ ग्रे में शो किया हुआ है, दिस इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द डिप्लेशन रीजन। इस पी टाइप में आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जोन से हैं वो होल्स होते हैं, लेकिन इस जगह पे ये डिप्लेशन रीजन के अंदर और येलो लाइन से पी रीजन की तरफ यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एन रीजन जौन सा है, एन रीजन के अंदर ये डिप्लेशन रीजन के में पी जंक्शन के साथ आपके पास होल्स होते हैं, ठीक है, और इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुकी होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। इस रीजन को हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका होता है, एक तरफ होल्स और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, ठीक है जी। ये डायोड का आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। जिस साइड पे डायोड की ये स्ट्रेट लाइन होती है, दिस इज़ नोन एज कैथोड, और दूसरी साइड जो सी है उसको एनोड कहा जाता है। जब हम इस डायोड को बना लेते हैं तो ये जो पी रीजन है इसको हम एक कंडक्टिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं, और जो एन टाइप है इसको भी कंडक्टिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। पी जौन सा है ये एनोड के तौर पे एक्ट करता है, और एन जौन सा है ये कैथोड के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट है जी बाइसिंग ऑफ डायोड। बाइसिंग क्या होती है? जब हम डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल डीसी सोर्स लगा के, इस फिनोमेना को बाइसिंग ऑफ डायोड कहते हैं। बाइसिंग हमारे पास दो तरह की होती है, उसको टाइप्स को डिस्कस करने से पहले बाइसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स लगाना है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पोटेंशियल बैरियर के पोटेंशियल ड्रॉप से ज़्यादा होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है कि जब आप डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से अप्लाई करें, डीसी बैटरी को इस तरह से अप्लाई कर दें कि पी टाइप रीजन जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, एन टाइप रीजन जो है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो इस और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद डायोड का पोटेंशियल बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाए और करंट पास करना स्टार्ट कर जाए, इस तरह के फिनोमेना को, इस तरह के प्रोसेस को हम फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं। टू बायस अ डायोड यू अप्लाई अ डीसी वोल्टेज अक्रॉस इट। फॉरवर्ड बायस इज द कंडीशन दैट अलाउज द करंट थ्रू द पीएन जंक्शन। ये अभी फिगर भी आपको दिखाते हैं। शोज द डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिव मटेरियल, ठीक है, अक्रॉस अ डायोड इन द डायरेक्शन टू प्रोड्यूस फॉरवर्ड बायस। दिस एक्सटर्नल बायस वोल्टेज इज डेजिग्नेटेड एज वी बायस। अच्छा, अब इसमें आप देखें हमने एक रेजिस्टर भी लगाया होता है, ठीक है। इस रेजिस्टर का काम क्या होता है? ये आपके पास सामने सर्किट डायग्राम है। इस रेजिस्टर का काम क्या होता है कि ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर किया है, इसकी वजह से इस डायोड में जो करंट पास करेगा वो करंट लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए, जिसकी वजह से डायोड हमारा जो है वो बर्न आउट ना हो जाए। तो ये देखें आपने इसके रेजिस्टर के साथ आर लिमिट लिखा हुआ है। इस लिमिट का क्या मतलब है? टू लिमिट द करंट, टू लिमिट द सर्किट करंट। ये सर्किट करंट को लिमिट करता है ताकि वो एक्सीड ना करे और हमारा डायोड जो है वो बर्न आउट ना हो जाए, ठीक है। अब आप ये देखें, the resistor limits the forward current to a value that will not damage the diode। अच्छा, अब इसके बाद a second requirement is that the bias voltage V bias must be greater than the barrier potential। barrier potential का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो डिप्लेशन रीजन इधर बनता है, इस डिप्लेशन रीजन से ये जो आपकी V bias है ये हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ये ज़्यादा होगी तो ये पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक कर सकेगी, और पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करने के बाद वो उसमें से करंट जो है वो पास कर सकेगा। अब हमारे पास के सामने डायग्राम है, a forward biased diode showing the flow of majority charge carrier
एंड द वोल्टेज ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लेशन रीजन। ये आपके साथ सामने डिप्लेशन रीजन है, इस तरफ आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो सा है वो होल होता है, इस तरफ आपके पास मेजॉरिटी चार्ज एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिव होता है। अब आपने फॉरवर्ड बाइसिंग की है तो इसका मतलब है पी टाइप को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया और एन टाइप को आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। अब होना क्या है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल जोन सा है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जोन से होंगे पी टाइप रीजन में, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और होगा क्या कि ये पॉजिटिव फिर जोन सा है इन होल्स को रिपेल करेगा। जब ये इन होल्स को रिपेल करेगा तो ये डिप्लेशन रीजन की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, एन टाइप रीजन में जो आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगा। यानी ये जो डिप्लेशन रीजन है इस पे दोनों तरफ से फोर्स एक्सर्ट हो रही है। पी टाइप मटेरियल के जो आपके पास होल्स होंगे वो भी इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, और एन टाइप मटेरियल में जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी डिप्लेशन रीजन की तरफ रिपेल होंगे। Now the electrons in the valence band and in the p region simply because they have lost too much energy overcoming the barrier potential to remain in the conduction band. Since unlike charges attract the positive side of the bias voltage source attracts the valence electron towards the left of the p region. The holes in the p region provide the medium or pathway for these electrons to move from p region. The valence electrons move from one hole to the next towards the left. यही अभी आपको बताया, ठीक है, कि क्या होगा कि इधर से जो होल्स होंगे वो रिपेल होंगे इस तरफ, और इधर से जो एन टाइप मटेरियल में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल होंगे इस तरफ। अच्छा, जब ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये इधर से जो नेगेटिव चार्जेस गए होते हैं वो इधर जाके पी टाइप रीजन में एडजस्ट होते हैं, तो उससे फिर रिकम्बिनेशन का फिनोमेना होता है। इस रिकम्बिनेशन के फिनोमेना में हमारे पास एनर्जी जो सी है वो रिलीज होती है। इसके बाद अब हम देखेंगे रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग पे जाने से पहले हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग से डिप्लेशन रीजन की विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं तो जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ जो सी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। होता क्या है कि डिप्लेशन रीजन के दोनों साइड से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन जो सी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आप देखें इसमें आपके पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ है एट इक्विलिब्रियम, नो बाइसिंग, कोई बाइसिंग आपने अप्लाई नहीं की, लेकिन फॉरवर्ड बाइस नैरोज द डिप्लेशन रीजन प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शन इक्वल टू द बैरियर पोटेंशियल। अब फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में क्या होगा कि जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट कर देंगे दोनों साइड पे रिपल्शन की वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन जो सी है वो डिक्रीज कर जाएगी जी। इसके बाद है हमारे पास रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर करंट जो सा है वो पास नहीं करता है। ये नीचे डायग्राम है उसमें इसकी जो डिटेल सर्किट है वो शो किया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवर्स बाइसिंग होती क्या है। रिवर्स बाइसिंग होती है कि जब आपने डायोड के पी टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है और एन टाइप मटेरियल को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, तो इस तरह की बाइसिंग को हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। ठीक है जी। द एक्सटर्नल बाइस वोल्टेज इज डेजिग्नेटेड एज वी बाइस जस्ट एज इट वाज फॉर फॉरवर्ड बाइस। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखें कि इस केस में ये पी टाइप मटेरियल जो सा है इसको हमने कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऑफ द बैटरी, ठीक है, और आपके पास एन टाइप रीजन जो है उसको हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। इसमें भी हमने एक रेजिस्टर लगाया। अ डायोड कनेक्टेड फॉर रिवर्स बाइस अ लिमिटिंग रेजिस्टर इज शोन ऑल्दो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन रिवर्स बाइस बिकॉज देयर इज एसेंशियली नो करंट। ठीक है जी। इसकी वजह से ज़रूरत नहीं होती है रिवर्स बाइसिंग के केस में, लेकिन फिर भी हम इसको लगाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब पी टाइप मटेरियल के साथ हम नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं तो पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है हमारे पास होल्स वो अट्रैक्ट हो जाते हैं नेगेटिव की तरफ। एंड इसी तरह जब एन टाइप मटेरियल को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो रिपेल हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव साइड के। तो इस पोटेंशियल बैरियर पे कोई किसी तरफ से कोई रिपल्शन नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन जो सी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन जो सी है वो डिक्रीज हो जाती है, बट इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग के केस में विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन जो सी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है जी। होप सो इसमें कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच।